जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल JS.95 पे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे बहुत सारे दोस्तों का जो कमेंट था उन चीज़ों पर। और इसके अलावा जो है ना, मेरा जो सिलेक्शन हुआ इंटर स्तरीय में भी और बिहार SSC CGL 3 में भी, ये कैसे हुआ था, क्या क्या हम बुक पढ़े थे, कौन कौन सा बुक का अध्ययन किए थे, किस तरह से अपना प्रक्रिया अपनाए थे, कौन सा रणनीति अपनाए थे जिसके तहत हम सेलेक्ट हुए हैं। तो इससे संबंधित जो है ना ये वीडियो बनने वाली है। इसके अलावा जो भी साथी का जो कमेंट था, कोई कन्फ्यूजन जिनका भी कन्फ्यूजन था, उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है दोस्तों कि कोई भी चीज़ को पूरा करने के लिए, कहीं भी सफलता हासिल करने के लिए आपको एक रणनीति बनाना पड़ता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना पड़ता है, उसका क्या सिलेबस है उसको देखना पड़ता है, और एक सेट पर डे जो है ना अपनी सुविधा के अनुसार बनाना पड़ता है। इसके अलावा जो है ग्रुप डिस्कशन और बुक का चॉइस और एक ऐसे व्यक्ति का सहयोग रहता है, मैंने जब तैयारी करते हैं, जो आपको सही से गाइडलाइन करे। तो अगर ये चीज़ आपके साथ है और आप अच्छा से तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझिए सफलता मिल जाएगी। तो हम इस चीज़ पर जो है ना इंटर स्तरीय में और बिहार SSC CGL में किस तरह से हम सेलेक्ट हुए थे, हम इन चीज़ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि जीके कहाँ से पढ़ें, जो जीके जीएस है कहाँ से पढ़ें। तो इन चीज़ों का हम जवाब दे देंगे दोस्तों। और ASO में टाइपिंग है या नहीं है, देखिए जीके जो हम जो पढ़े थे तो लुसेंट पढ़े थे, SPD पढ़े थे, इसके अलावा बहुत सारे बुक का अध्ययन किए थे। लेकिन मेन रूप से आपको कहा जाए तो लुसेंट और SPD बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार SSC इंटर स्तरीय, दरोगा या अन्य भी बुक के लिए, यानी एग्जाम के लिए। एक अभी हाल फिलहाल में ब्रह्मास्त्र आया है, समझे, तो SPD का ब्रह्मास्त्र आया है, तो उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा बुक है, बहुत मोटा टाइप का है, और वो अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक तरह से डिटेल दिया जाता है, एक तरफ डिटेल रहता है और दूसरी तरफ उसका एक सेट रहता है जिसको आपको बनाना रहता है, तो वो चीज़ कर सकते हैं। दूसरा नंबर है दोस्तों कि टाइपिंग के विषय में जो पूछ रहे थे कि टाइपिंग जो है ना रहता है कि नहीं ASO में, तो देखिए ASO में नहीं रहता है। यानी CGL 4 अगर आएगा तो उसमें कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिनके लिए टाइपिंग जरूरी है, अन्यथा सब पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं रहता है। जिसमें ASO हो गया आपका, फिर योजना सहायक हो गया, मलेरिया निरीक्षक हो गया, अन्य भी मैंने ऑडिटर वगैरह, इस सब में नहीं रहता है टाइपिंग, ठीक है। कुछ अन्य भी पोस्ट होते हैं जिनमें रहता है। तो अगर इस बार ज़्यादा पोस्ट वगैरह आएगा तो हो सके कुछ टाइपिंग वाला होगा, तो उसमें आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ASO में टाइपिंग नहीं रहता है, तो ध्यान देंगे। सिलेबस और बुक से संबंधित क्वेश्चन एक साथी पूछे हैं कि सर सिलेबस पर और जो बुक आप अध्ययन किए उसका चर्चा कीजिए। देखिए जो सिलेबस नहीं जाना है बिहार SSC इंटर स्तरीय या CGL 4 का, तो इसका वीडियो एक बना हुआ है यूट्यूब पर, बहुत अच्छा तरीका से हम बना के डाले हुए हैं। अगर नहीं देखें तो उसको बिल्कुल देखिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद वो साबित होगा, ठीक है। और बुक का भी एक वीडियो बनाया गया है कि कौन कौन बुक आपको CGL के लिए पढ़ना चाहिए, इंटर स्तरीय या CGL 4 के लिए जो पढ़ना चाहिए, बिहार SSC के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, उस पर ही वीडियो हम बना के डाल चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाइए JS.95 पे, वहाँ पे देखिए मिल जाएगा आपको। इसके अलावा एक साथी का क्वेश्चन था कि रेलवे का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम देखें या नहीं देखें। देखिए जनरल कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ देखना रहता है, जो एग्ज़ाम सामने आता है उसी पर फोकस आदमी करता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर रेलवे का तैयारी करें तो रेलवे बनाइए, जब बिहार SSC के आएगा तो उसको बनाइए, और जो दरोगा का आएगा तो दरोगा का बनाइए। तो एक होता है कि क्वेश्चन सेम ही रहता है, लेकिन जो एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग तरीक़े से होते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने कुछ एग्ज़ाम में जो सिलेबस होते हैं कुछ हट के होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा मैंने कि सिलेबस में जो टॉपिक होते हैं उनको खाली कर लेना है, उसको तैयारी कर लेना है कि हाँ मान के चलिए बिहार SSC में अलग टॉपिक था, दरोगा में अलग। तो हमें लगता है दरोगा और SSC का दोनों टॉपिक समान ही है, केवल मैथ रीजनिंग ज़्यादा होता है जो बिहार SSC है उसमें। अन्यथा जो है ना आपको दरोगा में बेसी ही मैथ रीजनिंग दोनों सम्मिलित होते हैं, बाकी 80 ये सब GK GS क्वेश्चन होते हैं। और जहाँ तक है कि सभी में क्वेश्चन सेम ही होते हैं, लेकिन सिलेबस एक उसका होता है, बस सिलेबस के आधार पर अपना टॉपिक तैयारी कर लेना है। तो आप रेलवे का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं, SPD वगैरह जो भी है, अन्य भी बुक का अध्ययन कर सकते हैं, SPD लुसेंट
परीक्षा वाणी होता है, फिर दृष्टि वगैरह का, लेकिन हम जहाँ तक अध्ययन किए हैं उन चीज़ों को हम बताएं कि लुसेंट एसपीडी हमें लगा कि ये सफिशियंट है आपको बिहार एसएससी के लिए। अभी एक ब्रह्मास्त्र आया है, उसको आप तैयारी कर लेंगे, सेट बनाइए और ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में ना एक फीमेल का एक था कि फीमेल का कटअप कितना जाता है, कितना मैंने जाना चाहिए या कितना मार्क्स लाना चाहिए टेस्ट में। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन होता है ना, जैसे मान लीजिए जनरल का कटअप गया उससे 5 नंबर 7 नंबर जो है ना कम होता है फीमेल का, ठीक है ना। तो जनरल में जितना होगा उतना फीमेल में समझिए कि 5-7 नंबर कम होता है। अपना कैटेगरी में भी देखें तो 5-7 यानी लगभग 10 नंबर के करीब में कम होता है। कैटेगरी वाइज में भी देखा जाए वही 5 नंबर 7-8 नंबर के बीच में ये होता है, कम होता है। मान के चलिए अगर जनरल का कटअप 115 गया तो जनरल महिला का कटअप 110 के करीब में होगा। अगर मान के चलिए कि अन्य कैटेगरी में यानी कि ओबीसी में 112 गया तो उसका 105 समझिए कि 5 नंबर घटा दीजिए, 107 के करीब में आपका 106 107 महिला का जाएगा। इसी तरह से अगर एससी एसटी के देखते हैं तो एससी के समझिए कि 110 जा रहा है कटअप लड़का का, तो गर्ल्स का देखिए कि आपका 105 104 103 इस टाइप से जाता है। तो ये 5 7 8 नंबर आगे पीछे रहता है दोनों में, महिला और पुरुष में, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये है। और एक आदमी का क्वेश्चन था, अद्भुत क्वेश्चन है, समझिए कि बहुत लोग नॉलेज वाले भी हैं यूट्यूब पर जो देखते हैं वीडियो या तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक साथी का कहना है कि सर मैट्रिक में हम 3rd डिवीज़न किए हैं, एएसओ के लिए हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। देखिए मैट्रिक में 3rd डिवीज़न किए हैं, इंटर में 3rd डिवीज़न किए हैं, बीए में 3rd डिवीज़न किए हैं, चाहे कोई भी चीज़ में आप 3rd डिवीज़न किए हैं, लेकिन ग्रेजुएशन आप क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन लेवल पर कोई भी विषय से आप पढ़ाई ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ है, बीए कंप्लीट हो गया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जो CGL 4 आएगा उसी के तहत एएसओ का वैकेंसी आता है, यानी CGL के तहत ही आता है, तो उसमें आप भर सकते हैं और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये ग्रेजुएशन लेवल पर ही होता है। जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, 21 वर्ष पूरा गया है, वो ये जो CGL 4 आने वाली है उसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक में आप समझिए कि कोई भी डिवीज़न से पास कर गए हैं, कोई मैटर नहीं करता है, इंटर में भी और बीए में भी, लेकिन बीए ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैंने क्वालिफाई होना चाहिए और बीए पर ही आपका ये फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। और उम्र 21 वर्ष। तो ये क्वेश्चन था, तमाम जो साथी यूट्यूब पर कमेंट किए थे। अगर आपका भी लगता है कि हाँ हमें भी कुछ पूछना है सर से, तो आप कमेंट जरूर करेंगे, आपको क्वेश्चन रखेंगे, अगले डे आपका क्वेश्चन का हम आंसर देने का कोशिश करेंगे। जो भी समस्या है उन सभी पर हम चर्चा करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर लगता है आपको कि हाँ हम सर से जुड़े तो बिल्कुल जुड़िए, JS.95 टेलीग्राम पर जुड़िए। देखिए ऐसे तो एक्टिव नहीं किया गया है, लेकिन हम कुछ दिन में एक्टिव कर देंगे। अन्य भी यूट्यूब टेलीग्राम है जो JS.95 से है, तो उसको वहाँ ज्वाइन कर लेंगे आप, क्योंकि वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर बाद में हम लिंक उसका शेयर कर देंगे, जो ऑफिशियली चैनल है टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका डाल देंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अभी जो आप टेलीग्राम पर जो भी सर्च करेंगे JS.95 कोई भी आता है ग्रुप, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये तमाम जो है ना साथियों का क्वेश्चन था। अब हम बताते हैं कि देखिए दोस्तों, पहले हम अपने बारे में बता दें। मेरा जो है ना, हम भी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन और MA जो भी है ये प्रक्रियाएं से गुजरे भी हैं और लास्टली एग्ज़ाम देके अभी आप सबके बीच में पदस्थापित भी हैं। यानी कि कहा जाए कि विभिन्न मेरे द्वारा भी एग्ज़ाम दिए गए थे अलग अलग बोर्ड में, रेलवे हो, SSC हो या BPSC हो, तब सभी एग्ज़ामों को हमने दिया है, UPSC को भी दिया है। तो हम बताते हैं दोस्तों कि मेरा जो है ना सबसे पहले सिलेक्शन रेलवे में हुआ था टेक्नीशियन के रूप में, फिर उसको रिजाइन देने के बाद इंटर स्तरीय पंचायत सचिव बने थे। तो पंचायत सचिव इंटर स्तरीय से बने और CGL जो 3 था उससे ASO बने। तो हमने जो चॉइस किया शुरू से ही, चाहे टेक्नीशियन का चॉइस हो, चाहे इंटर स्तरीय का चॉइस हो, चाहे CGL 3 का चॉइस हो, सभी में जो चॉइस की हमको वही पोस्ट मिला। मिलने का रीज़न था दोस्तों लगातार मेहनत, लगातार संघर्ष, लगातार प्रक्रियाएं, पढ़ाई से संबंधित जुड़े हुए लोगों के साथ बातें करना, रहना, ग्रुप डिस्कशन करना, यानी कि मेन लीडिंग हम करते थे और हम हमेशा जुड़े रहते थे।
तो कहा जाए कि हम क्वेश्चन पूछते भी थे, कई सारे साथी थे हमारे साथ, वो भी पूछते थे क्वेश्चन। तो हम लोगों ने मैंने मिलकर अच्छे से पढ़ाई किया। कहा जाए कि पहले जो है कि जो है बीपीएससी का हम तैयारी किए, ठीक है ना। जैसे सभी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हम भी कर रहे थे। उसी दरमियान में बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए, उसमें आ गया था रिजल्ट। फिर बीपीएससी का मेंस वगैरह तैयारी करने के बाद उसी दरमियान में ये टेक्नीशियन का रिजल्ट आया था। उसमें तो जा नहीं रहे थे, लेकिन घर के फोर्स के कारण हम ज्वाइन कर लिए। फिर तैयारी अपना जारी रहा, और इंटर का भी जो फॉर्म 2014 में भरे थे, उसका भी मेंस का एग्ज़ाम आ गया था, तो उसको भी बीच में तैयारी करके दे दिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन चलता था और पढ़ाई जो ना रेगुलर था। तो रेगुलर पढ़ाई सबसे पहले कहा जाता है ना दोस्तों, रेगुलर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जिनका रेगुलर पढ़ाई है उनका समझिए कि सफलता निश्चित है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बहुत माने कि इतना ना क्वेश्चन चलता है, बहुत सारे क्वेश्चन जब रिवीजन होते हैं तो याद होते हैं वो क्वेश्चन। अब बहुत लोग जो है कि नहीं कई दिन उससे पढ़े तो वो क्वेश्चन जो है ना धीरे धीरे भूलते जाते हैं, यहाँ तक कि ऑप्शन 4 आता है उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है और वो गलती मार के आ जाते हैं। जो अभी इस बार 69वीं 17वीं जो बीपीएससी हुई है, उसमें यही कन्फ्यूजन बहुत लोगों को क्रिएट हुआ था। जो मेन रूप से बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी यूपीएससी के पैटर्न पर, वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा था। जो आप लोग देखे भी हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस पर हम चर्चा विशेष तौर पर नहीं करेंगे। लेकिन कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप डिस्कशन ग्रुप कर रहे हैं तो वहाँ जो टॉपिक टारगेट दिया है उसको पूरा कीजिए और उसको पार्टिसिपेट कीजिए पूरा करने के बाद। तो हम भी ऐसे ही करते थे, हम ही खुद टास्क देते थे, अध्ययन करते थे, ग्रुप डिस्कशन कराते थे, पूछते भी थे। और यहाँ तक कि कई सारे साथी जब हम व्यस्त होते थे तो वो लोग पूछते थे या ग्रुप डिस्कशन कराते थे। तो ऐसे आप लोग भी कर रहे हैं, तो जहाँ भी कर रहे हैं रेगुलर कीजिए, सेट बनाइए। और उसके बाद में मैंने एक तरह से कोई भी सेट आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी बना रहे हैं, लेकिन अभी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन की है तो ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि आयोग का सोचना यही था। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट होने के कारण लगभग 25 लाख स्टूडेंट जो इंटर स्तरीय में भरे हैं, तो देखिए व्यवस्था कितना हो सकता है, तो उसी के आधार पर आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों कि हमारी जो प्रक्रियाएं थी पढ़ाई की, प्रिपरेशन जारी रहा। फिर इंटर स्तरीय का जो है ना रिजल्ट आया और हम ज्वाइन किए वहाँ रिजाइन देकर। तो पंचायत सचिव चॉइस था, पंचायत सचिव ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद में अपना तैयारी रेगुलर कर रहे थे। उसी दिन में बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हमने दिया, 67 में कुछ ही नंबर से हम छट गए बीपीएससी में। फिर उसके बाद आपका है कि उसी दरमियान में आपका ये सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके इस पर टारगेट करके टेस्ट वगैरह जो भी देना था देते थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते थे, सिलेबस देखते थे। और सिलेबस देखने के बाद हमने क्या किया कि जो टॉपिक अन्य का एक्स्ट्रा करना था उन चीज़ों को किए, और फिर लास्टली जो है ना आप सबके सामने रिजल्ट है और हम सिलेक्टेड हैं। तो बस यही प्रक्रियाएं थी। बुक जो हमने अध्ययन किया पहले भी बता चुके हैं कि लुसेंट, एसपीडी, अन्य भी कई सारे बुकें थी। जो साइंस से आपका दृष्टि का हम अध्ययन किए थे। महेश परीक्षा वाणी का जो है ना हम यूट्यूब से देखे थे। देखिए बहुत सारा चीज़ जो आपके पास बुक नहीं होते हैं, तो बुक जो है ना बहुत सारा ऐसा है जिसका 3 घंटा 4 घंटा का वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है। तो आपको जो बुक पढ़ना है उसको ऑनलाइन सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, और उसको वहाँ से पूरा एक टारगेट लेकर बुक को समाप्त करने की कोशिश कीजिए। मैंने एक बार देखने की कोशिश कीजिए। वो बुक लगभग हमें लगता है कि उस पर पढ़ाया ही जाता है। उन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा एक बार, 2 बार 3 बार अगर पढ़ लेते हैं तो रिवीजन हो जाता है। तो रिवीजन होने के बाद क्या होता है आपका अच्छा तैयारी हो जाता है। उनको माने आपको ये हिचक नहीं रहता है माइंड में कि हम वो बुक को नहीं पढ़े हैं। सब बुकों को आप अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि आपका तैयारी अच्छा खासा हो जाता है। फिर ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं और सेट जब लगाते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है, रैंक अच्छा आता है। तो यही तमाम जो है ना आपको जो हमारी प्रक्रियाएं थी। टाइम मैनेजमेंट जो है ना दोस्तों, पहले आपको बताते हैं टाइम मैनेजमेंट आखिर हम जॉब में रहते हुए कैसे किए थे। तो देखिए दोस्तों, कहा जाए कि ड्यूटी के बाद जो है ना हमने जो है एक तो ग्रुप डिस्कशन चल रहा था। जब ड्यूटी गए तो आते वक्त लेट हुआ तो ग्रुप डिस्कशन जो अन्य भी साथी कराते थे तो वो करा रहे थे, हम सुनते जाते थे आराम से। रूम पर पहुंचे तब तक फिर वो पूरा फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर अपना पूछना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट, या खाना बना रहे हैं तो उस समय अपना ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, या अन्यथा जो ग्रुप डिस्कशन जब नहीं हो रहा है तो यूट्यूब से वीडियो जो भी पढ़ाई से संबंधित है उन वीडियो को देख रहे थे। यानी कि जहाँ भी लग रहा था हमें कि नहीं ये टाइम बर्बाद हो रहा है, वहाँ पे हम यूट्यूब का यूज कर लिए थे, वहाँ पढ़ लिए थे, या बुक मेरे पास था तो बुक का अध्ययन कर लिए थे। तो इन चीज़ों को आप समझिए। इन चीज़ को अगर समझ रहे हैं तो हमें लगता है कि आपका
सफलता निश्चित तौर पर है और आप सफलता की ओर अग्रसरित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों को जो हमारी एक रणनीति थी, हमने जो है ना इसमें रेगुलर हमने रहा है। और कहा जाए कि बहुत सारा बुक पढ़ने से नहीं होता है दोस्तों। जो बुक है आपके पास, लूसेंट जो है ना, लूसेंट आपके लिए दरोगा के लिए बोले या बिहार एसएससी के लिए बहुत रामबाण है। वो आपको हमेशा वो उसको प्राथमिकता दीजिए जो लूसेंट पढ़ रहे हैं। अन्यथा जो अन्य भी है जो क्राउन वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने जो है ना क्राउन को उतना नहीं, लेकिन हमने लूसेंट को पढ़ा है तो लूसेंट को हम विशेष तौर पर बताते हैं, क्योंकि लूसेंट जो है ना एनसीईआरटी का ही छोटा रूप है। एक तरह कहा जाए कि संक्षिप्त चीज़ों को उसमें समावेश किया गया है और उसको आपको कहा जाए कि उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें लगता है कि लूसेंट को अध्ययन कीजिए। जो साथी अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, बुक में आपको लूसेंट बता ही दिए हैं और उसके अलावा जो है कि एसपीडी वगैरह है, ब्रह्मास्त्र भी बता दिए हैं जो जीके जीएस के लिए आता है। साइंस का भी आप एसपीडी का साइंस ले सकते हैं, लूसेंट का भी साइंस आता है, या दृष्टि का भी साइंस बहुत अच्छा आता है तो उसको भी अध्ययन कर सकते हैं। जीके दृष्टि भी आप लेके पढ़ सकते हैं। जीके दृष्टि जो होता है ना दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है। दृष्टि का जीके मैंने जीएस दृष्टि, उसमें छोटा छोटा पतला पतला बुक होता है। एक टारगेट आधार पर आप जो है ना बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को एक साथ कंबाइंड करके दिया छोटा ही पतला पेज में। उसके बाद में आपका कहा जाए कि भूगोल का, इतिहास का, राज्य व्यवस्था का, इकोनॉमिक्स का, सभी का जो है ना अलग पार्ट बाई पार्ट एक पतला में बुक निकाला गया है जो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एग्जाम के पहले जो रिवीजन किया जाएगा, हमें लगता है कि वो छोटा नोट्स को एक तरह से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, पतला भी है, तो अगर नहीं लिए तो ले सकते हैं। अच्छा बुक है, हम अध्ययन किए हैं। और भी मैंने कि बुकों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन एक टारगेट रखिए कि जो मेन मेरा जो है ना लूसेंट है उसको बढ़िया से अध्ययन कर ले, एसपीडी को कर ले, फिर अन्य जो बुक है उन चीज़ों को कर ले। और जो है ना पूर्वालोकन को भी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखिए, पूर्वालोकन का जो भी आता है उन चीज़ों को देखिए। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही आएगा। जैसे आपको प्रीवियस ईयर का देखना है, सिलेबस देखना है, इन सभी चीज़ों को देखिए, तब आपका जो है ना रिजल्ट जो है ना, चाहे कुछ क्वेश्चन समझ में आएगा। प्रीवियस कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले सबसे पहले उसका सिलेबस जानना चाहिए आपको कि कौन सा सिलेबस है, इसका क्या सिलेबस में पूछा जाता है। अगर सिलेबस देख लेते हैं तो हमें लगता है कि आपका तैयारी मैंने लगभग 80% हो जाता है। ठीक है ना, बाकी 20% के लिए इधर उधर से आपको करना पड़ेगा। तो सिलेबस देखिए, सिलेबस में मैंने कहा जाता है कि अधिकांश क्वेश्चन वही सिलेबस ही रहता है तो उससे ही पूछा जाता है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन में कहा जाए कि अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस स्थिति में आप जब एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे, जब ग्रुप के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज आएगा, तो वहाँ से आप उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकें कि दोस्तों कि हमने किस तरह से अध्ययन किया और मेरा सिलेक्शन इंटर स्तरीय और बिहार एसएससी सीजीएल में कैसे हुआ। इन चीज़ों को अगर आप कहा जाए कि अच्छा से समझ गए हैं, अगर नहीं समझे तो फिर से देखिए वीडियो, अच्छा समझ में आएगा। और अन्य भी कई सारे जो है ना वीडियो जो है आपके लिए यूट्यूब पर डाला गया है जो सिलेबस से संबंधित है, बुक से संबंधित है, या कहा जाए कि जो बिहार स्पेशल की बात करें या सीजीएल से संबंधित जो पड़ोसी देश हो या अन्य कई सारे टॉपिक को इंटर स्तरीय का जो तैयारी करें उन लोगों के लिए भी हम वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पर डाले हैं, जो प्ले लिस्ट में आप लोग जाएंगे वहाँ मिल जाएगा आप लोगों को, और उन वीडियो को देखें, आपको बहुत वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। और एक और चीज़ दोस्तों कि अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा वहाँ मिलेगा। और सीजीएल 4 के लिए और इंटर स्तरीय जो सेकंड का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाली है। तो हम कहेंगे यही, जो इंटर स्तरीय का तैयारी कर रहे हैं या जो भी सीजीएल 4 का तैयारी करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल जुड़िए हमसे, आपको हर एक तरीक़े से सहयोग किया जाएगा। और एक और चीज़, जो आप चीज़ नहीं जान रहे हैं, आप कोई कन्फ्यूजन है, जो जितना भी आगे देखिए क्वेश्चन जो है ना, अगर डॉक्टर के पास जो है जो आपको प्रॉब्लम है नहीं बताएंगे तो डॉक्टर आपका सही से इलाज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो टीचर के पास जुड़े हैं, चाहे हमारे ही यूट्यूब यहाँ पे चैनल पर जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, जैसे एक आदमी का क्वेश्चन था कि सर मैट्रिक में मेरा 3rd डिवीज़न आया है, मैं एएसओ का फॉर्म भर सकता हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन उनको मान के चलिए हो सके पहला बार कंपटीशन से जुड़े होंगे, नहीं नॉलेज होगा। आपको भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ मैंने ऐसा चीज़ होता है, कन्फ्यूजन होता है, बिल्कुल कमेंट कीजिए, उस चीज़ पर हम वीडियो बनाएंगे, आप सबके बीच में लाएंगे। तो यही सब तमाम जो भी कहानियाँ थी हमने बताया दोस्तों, और भी कुछ जो चीज़ें हैं अगला वीडियो में हम बताएंगे, और अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए तब तक ले। और लास्टली हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अपने तैयारी को एक नया ऊंचाई, नया उड़ान दीजिए।
चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।